स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज more parental type offsprings were produced than the recombinant offspring. This indicates, तो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस स्टेटमेंट का ही मतलब है कि दिस इज अ क्रोमोसोम, लेट सपोज। तो अगर दो जीन्स है, लेट सपोज ए एंड बी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों इतनी पास पास प्रेजेंट है तो इनके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एज इट इज ये नेक्स्ट प्रोजेनी में पास आउट कर दी जाती है एज इट इज, यानी कि पेरेंट जैसी सेम दिखने वाली जीन्स नेक्स्ट प्रोजेनी में एज इट इज पास आउट हो जाती है विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन। तो मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग देखने का मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है, राइट। सो देखो क्या लिखा है, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। बोथ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स, अच्छा ठीक है। द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, ऐसा तो नहीं होगा, हमसे पूछा क्या है, क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए हमारी मोर अप्रोप्रिएट लग रही है कि दो जीन्स जो होती है वो लिंक्ड होती है और साथ में सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग्स हमको देखने को मिलता है, मोर देन वन जीन भी नहीं, ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कुछ टर्म्स दिए हैं, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया। देखो डोमिनेंस क्या होता है, सबसे पहले बताया, हमें पता है डोमिनेंस क्या होता है, जब दो अलील्स में से कोई एक अलील ही अपना अफेक्ट दिखा पाती है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस। तो देखो मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, तो ये तो डोमिनेंस के बारे में नहीं होता है। बताओ क्या होता है कि अगर बहुत सारी जीन मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होती है तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, तो डी का फर्स्ट आएगा। देन इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो यही होती है डोमिनेंस की डेफिनेशन। क्या इन दोनों से सॉल्व हो रहा है, ए का सेकंड, मतलब ये दोनों तो नहीं आएंगे, ए का सेकंड एंड डी का वन है, डी का वन, तो ये तो इसमें दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन टी प्लांट, टॉल ट्रू ब्रीडिंग मतलब कैपिटल टी के बारे में बात कर रहा है, इस क्रॉस विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग, यानी कि स्मॉल टी के बारे में बात हो रही है। तो कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवाया गया व्हेन द F1 वर सेल्फ, ठीक है। लेट्स इसको ऐसे देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो F1 में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनकी सेल्फिंग करवाई गई तो क्या बोले, द रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वर इन द रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो पूछी हमसे, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पन्नेट स्क्वायर से बना लो ना, देखो एक साइड कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी साइड भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल 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 स्मॉल एंड स्मॉल। जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, देखो कितने जीनोटाइप्स दिख रहे हैं हमको, तीन, वन टू एंड ये दोनों सेम, तो तीन जीनोटाइप्स देखने को मिल रहे हैं। तो कैपिटल टी फिर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये कितना प्रेजेंट है, वन। और ये वाला जीनोटाइप आपको कितने नजर आ रहा है, दो, दैट मीन्स दो। और ये वाला जीनोटाइप कितने नजर आ रहा है, वन, तो दैट मीन्स 1:2:1 हमारी ये जीनोटाइपिक रेशियो होगी। लेकिन देखो अब दो ऑप्शंस में दिया है 1:2:1, दैट मीन्स तुमको फिनोटाइप भी पता होना चाहिए। तो कैपिटल टी जो ये तुमने वन लिखा है, दिस इज टॉल होमोजाइगस, तो टॉल होमोजाइगस इस वाले ऑप्शन में, इसमें गलत है। नेक्स्ट वाला कैपिटल टी इज टॉल हेटेरोजाइगस, सही बात है, एंड स्मॉल टी इज dwarf clone, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स बता दो हमको कौन सी है, ठीक है। तो वो हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, अभी बताया था कि एक्स लिंक्ड होती है और रिसेसिव होती है हीमोफीलिया, सही बात है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी, तो ये बात भी सही है हमारी, डाउन सिंड्रोम एनिप्लॉइडी की वजह से होता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, अच्छा तो सही है ये बात, फिनाइलकीटोन्यूरिया हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव ही तो होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, तो सिकल सेल एनीमिया को तो याद है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbS HbA, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट
म्यूटेशन का मतलब पता है क्या होता है कि ये एक्स लिंक नहीं है, दिस इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो नी 2016 का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। क्या बोल रहा है कि इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, ठीक है, अगर कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, एक्स सी वाई इस तरीके से लिखते हैं, मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, ठीक है, नॉर्मल कलर विजन के लिए होमोजाइगस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, देखो बना के देख लेते हैं क्रॉस करके। ये तो मेल का जीनोटाइप है एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ फीमेल। अब इनसे हम ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, ठीक है, एक्स सी नॉर्मल एक्स, अगेन एक्स सी नॉर्मल एक्स, देन एक्स एंड वाई, एंड देन अगेन एक्स एंड वाई, ठीक है, ऐसा ही बनेगा ना कुछ। तो इसका मतलब हम देखने को मिल रहा है कि दोनों की दोनों डॉटर्स कैरियर हैं एंड किसी भी मेल के पास कोई भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है हमको कि जिसकी वजह से डिसीज कॉज हो। तो दैट मीन्स जीरो, मेल कलर ब्लाइंड यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स जीरो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मेल्स कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है, और फीमेल्स भी नहीं होंगी, फीमेल सिर्फ कैरियर्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी pairs of contrasting characters in pea plants was studied by Mendel। तो ये तो हमने याद किया था कि 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे मेंडल, ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 7 कैरेक्टर्स वर स्टडीड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 कैरेक्टर्स कौन से थे, याद करने का तरीका बताया था, 2+2+2+1, 1 स्टेम हाइट, 2 फ्लावर के कैरेक्टर्स थे, देन अगेन 2 पॉड के कैरेक्टर्स थे, एंड देन 2 सीड के कैरेक्टर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, तो एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है एंड वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताना है हमें। तो अगर हमें इनका जीनोटाइप नहीं पता है, ठीक है, और ऑल द पॉसिबिलिटीज की बात की है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेट्रोजाइगस कंडीशन को कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरीके से होगा आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, इन दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे तो पन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, ठीक है, पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, तो आई ए आई इधर लिख लेते हैं एंड आई बी आई इधर लिख लेते हैं। अब देखो पन्नेट स्क्वायर सॉल्व करो, इस तरीके से ही होगा, राइट, ठीक है, इस तरीके से पन्नेट स्क्वायर सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप होगा, ए बी, यहाँ पे ए फिनोटाइप होगा, यहाँ पे फिनोटाइप बी, और यहाँ पे फिनोटाइप ओ, यानी कि ए बी और ओ सब टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन दिस केस। तो ए बी एंड ओ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मल्टीपल एलील्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बताया था कि जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल है जिसमें एक जीन होती है आई, उसकी मल्टीपल एलील्स होती हैं ए बी या फिर होता है स्मॉल आई, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो जो आई जीन है हमारी, ये जीन सेम ही जगह पे प्रेजेंट होगी, राइट, एक क्रोमोसोम है उस पे सेम ही जगह पे जीन आई प्रेजेंट होगी और उसकी डिफरेंट डिफरेंट अलील्स भी इसी पोजीशन पे प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स ये सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम पे मल्टीपल अलील्स हमें देखने को मिलती है एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि जीन की जो पोजीशन है वो अपनी सेम पोजीशन पे रहेगी, लेकिन अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलील्स है तो उसी पोजीशन पे उसका थोड़ा बहुत वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम वी कैन सी मल्टीपल अलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलील्स आर, अलील्स के बारे में पूछा है कि अलील्स बताओ क्या होती है, ठीक है। नी 2015 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन। बात तो सही है कि अगर जीन में थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ही बोल देते हैं हम अलील्स को, राइट। सो दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन। हेट्रोजाइगोट्स हो सकती हैं लेकिन साथ में होमोजाइगोट्स भी तो हो सकती हैं, तो ये भी गलत है। डिफरेंट फिनोटाइप जरूरी नहीं है, सेम फिनोटाइप भी हो सकता है, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स नहीं, ठीक है, हमारा तो जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है दैट इज ओनली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, फोकस, यस।
ये 2015 का क्वेश्चन है। द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, बताओ लिंकेज किसने कॉइन की थी? मेंडल ने किया था क्या? नहीं, मेंडल को तो पता ही नहीं था लिंकेज क्या होता है, ठीक है। देन सटन ने तो नहीं, देन मॉर्गन, हमारे टीएच मॉर्गन ने ये सब काम करके लिंकेज को बताया था कि लिंकेज क्या होती है, टीएच मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन विद अ नॉर्मल साइट। तो कलर ब्लाइंड मैन है तो इसका मतलब XCY मैरिज अ वुमन विद अ नॉर्मल साइट, यानी कि XX से मैरी करे विद नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि फीमेल कैरियर भी नहीं होगी, शी इज अ नॉर्मल फीमेल। इन हर फैमिली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड? तो इनके ग्रैंडसन के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक पन्नेट स्क्वायर ही बना लेते हैं, ठीक है। एक पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, XCY यहाँ, X और X यहाँ, तो XY XY। तो मतलब मेल्स तो सारे आएंगे नॉर्मल और फीमेल्स आई हैं हमारी सारी कैरियर, ठीक है। अब जब ये फीमेल कैरियर्स, ठीक है, ये वाली जो फीमेल कैरियर्स अपने नॉर्मल मेल पार्टनर से मैरी करेंगी, लेट्स सपोज दिस इज XCX एंड दिस इज द नॉर्मल मेल जिनसे ये बाद में मैरी करेंगे। तो इसके बाद हमें बताना है कि अब इनके बच्चों में बताओ कि मेल्स के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अब देखो इन कैरियर मदर्स की बात हो रही है जब ये नॉर्मल मेल से शादी करेंगी, तो देखो क्या होगा। सबसे पहली बात तो मेल्स होने चाहिए, मेल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50%, यानी कि 1/2, ठीक है। और अब लेट्स सपोज 1/2 मेल्स हो भी गए, 50% मेल्स, तो उनमें भी उनको कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल से ही एक्स क्रोमोसोम मिले? तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 इन 1/2 होता है 1/4, और 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.25 आएगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, in this classic experiments on pea plants, Mendel did not use, Mendel ने क्या यूज नहीं किया था? तो सीड शेप तो यूज किया था, फ्लावर पोजीशन भी यूज किया था, सीड कलर भी यूज किया था, लेकिन पॉड लेंथ के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ जीन शोइंग को डोमिनेंस हैज, तो को डोमिनेंस के बारे में बताना है। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो दोनों जीन्स अपना, दोनों अलील्स अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन को शो करेगी। तो मतलब alleles that are recessive to each other, no, both alleles independently expressed in the heterozygote, यही आएगा इसका आंसर। दोनों alleles इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को सॉरी खुद को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में तुम्हें पता है कि XO होता है, राइट, एक X क्रोमोसोम कम होता है, तो दैट मीन्स 45 क्रोमोसोम्स विद XO विल बी द राइट आंसर। टर्नर सिंड्रोम में 1 X क्रोमोसोम इज मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैन, एक मैन के बारे में बात हो रही है जिनके फादर कलर ब्लाइंड थे, ठीक है, मैरीज अ वुमन। अब ये वाला मैन जिनके फादर कलर ब्लाइंड थे मैरीज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, कलर ब्लाइंड मदर यानी कि फीमेल होंगी हमारी कैरियर, ठीक है, एंड नॉर्मल फादर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड? तो इनमें बताना है कि मेल चिल्ड्रन के कितनी परसेंटेज कलर ब्लाइंड होगी। तो पन्नेट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं हम इसको भी। एक्स वाई यहाँ पे एंड XCX यहाँ पे आएगा। तो देखो XC XX, देन XCY एंड XY, इसी तरीके से आएगा। तो देखो हमें बताना है कि मेल चिल्ड्रन में से कितने परसेंट कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब मेल चिल्ड्रन पहली बात तो है 2, और 2 में से भी एक के चांसेस है कलर ब्लाइंड होने के, मतलब 50% चांसेस है। 50% इज व्हाट? इट्स 0.5, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू, डाउन सिंड्रोम तो सुनते ही तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो 3 कॉपीज प्रेजेंट होती है 21st क्रोमोसोम की, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट्स सेइंग कि विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री के बारे में बता रहा है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है।
तो देखो, इट कंफर्म्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ तो हम पेडिग्री पढ़ के नहीं पता चला सकते हैं, तो ये तो नहीं हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पता चल जाता है अगर हमें, अगर कोई भी डिसीज है वो जनरेशन स्किप नहीं करेगी, दैट मीन्स दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, अदरवाइज इट्स अ रिसेसिव डिसऑर्डर। इट कंफर्म्स दैट द ट्रेट इज लिंक्ड टू द ऑटोसोम, बता देती है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है या फिर कोई भी सेक्स लिंक्ड है। इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, बता देती है। तो ओनली स्टेटमेंट नंबर ए इज करेक्ट। गलत, दैट मीन्स ए ऑप्शन ही आएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 68, which idea is depicted by cross in which the F1 generation resembles both parents। तो अगर F1 generation both parents को resemble करे, तो इसका मतलब तो होगा कि, बताओ क्या होगा, कि अगर F1 जनरेशन बोथ पेरेंट को रिप्रेजेंट करे, यानी कि मेल से भी और फीमेल से भी दोनों के अलील्स आके अपना एक्सप्रेशन शो कर पा रहे हैं, दैट मीन्स को डोमिनेंस होता है, ठीक है। को डोमिनेंस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। If two persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, AB blood group वाले कपल ने मैरी किया है, ठीक है। Two persons with AB blood group, AB into AB, marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A, ठीक है। AB भी आ सकता है, B भी आ सकता है, ठीक है। और ये आता है रेशो 1:2:1 में आता है। तो जो क्वेश्चन में दिया है मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ अभी तक, ठीक है। Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type protein in AP group individuals। तो पता है हमें ऐसा होता है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन घुमा के हमसे सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग कौन सा एग्जाम्पल है, तो मतलब कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया, अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं, which is autosomal recessive disorder, तो ये भी बता दिया autosomal recessive disorder है। what are the chances of pregnancy resulting in an affective child, तो हम बढ़ के देख रहे, लेट्स सपोज हम इनको टी एंड टी लिख लेते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in affective child। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि स्मॉल टी आने के चांसेस बता दो कितने हैं। तो पनेट स्क्वायर से सॉल्व कर लो, टी 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 और टी, कैपिटल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। इसके चांसेस कितने दिख रहे हैं तुमको, 1/4, और 1/4 क्या होता है, 25%, यानी कि 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो हमें, बताओ क्या आएगा। तो देखो, हीमोफीलिया के बारे में हमें पता है कि दिस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो पहला ही स्टेटमेंट हमको दिया है कि एक डोमिनेंट डिसीज होती है, तो यही बात हमारी गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज नॉट अ डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट आवर पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कितना स्कोर बना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय बाय, टेक केयर।